ऐसे मौके पर हम आए हैं जब ईद भी है और राखी भी आ रही है, जो बहुत बड़े त्यौहार होते हैं। अब मजबूरी देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। देश के अंदर हालात बहुत गंभीर है, पूरे मुल्क में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। सभी तरह के जो फैसले सरकार कर रही है, भारत सरकार, आप देख लो क्या स्थिति बन गई देश के अंदर। और सरकार एक के बाद एक चुनी सरकारें जो है, चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कर्नाटक, सबको मालूम क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ, हालात बड़े गंभीर है देश के। तो राजस्थान की जनता ने जो साथ दिया हमारा, और घर घर में चर्चा है कि चुनी सरकार हमारे द्वारा, बीजेपी कौन होती गिराने वाली सरकार, कांग्रेस भी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी परंपरा रही नहीं है कि हम उनकी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र करें। हमने कभी नहीं किया, बल्कि रोका हमने। शेखावत साहब के वक्त में हमने रोका, जो षड्यंत्र करे थे उनकी पार्टी के। मैंने जाके कहा गवर्नर साहब को, हम इसको लाइक नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा, रावत साहब को, नरसिम्हा राव जी को, कि ये जो हमारी पार्टी कुछ लोग लगे हुए इन काम में, ये लोकतंत्र के खिलाफ में, हमारी परंपरा अलग रही है। फिर भी दुर्भाग्य से इस बार बीजेपी का खेल बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग का, क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम की तरह भी वहाँ पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। विचारधारा, राहुल गांधी ने कहा था एक बार गुजरात के अंदर, आरएसएस की बीजेपी की रहेगी देश के अंदर, हमें ऐतराज भी नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की होती है। लड़ाई ये नहीं होती चुनी सरकार को बर्बाद कर दो, वो टॉपल कर दो, फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत किसी खिलाफ नहीं है। मोदी जी को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है वो, 2 बार उनको मौका दिया जनता ने, थाली बरवाई, ताली बरवाई, बैंड बरवाए, मोमबत्ती लगवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसको बंद करवाए। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है, जैसे ही डिक्लेयर हुआ चुनाव किया, विधानसभा का सत्र, और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। आप बताइए क्या तमाशा हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। और हर नागरिक का कर्तव्य है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आप लोगों का कर्तव्य, मीडिया वालों का भी, सच्चाई का साथ दो। इनको सबक ऐसा मिले राजस्थान से, आगे ये भविष्य में कोई गवर्नमेंट टॉपल इस रूप में करने की हिम्मत नहीं करे। ये मेरा मानना है। प्रधानमंत्री से बात की थी सर, आपने कोई रेस्पॉन्स आया वापस? हो रही है दूसरे खेमे में, वैसे तो शांति है, पर ट्वीट पॉलिटिक्स हो रही है। गजेंद्र सिंह लगातार सरकार पर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, वो तो खाली जैब मिटा रहे हैं, उनको इस्तीफा देने से खुद को ही। जो आदमी पकड़ा गया हो ऑडियो टैप के अंदर, सरकार टॉपल करने में षड्यंत्र में शामिल हो, और उनके खिलाफ में तो पहले के मुकदमे चल रहे हैं। गरीबों का पैसा लूट लिया राजस्थान के अंदर। गरीब चाहे किसी कौम का है, गांव गांव में इंतजार करा कब पैसा मुझे वापस मिलेगा। जिस राज्य में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के जो दोस्त लोग हैं, उन सब ने मिलकर के, इनका खुद का नाम भी आ रहा है, वो संजीवनी, कोई जो संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम आ रहा है, कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। अब मॉरल रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए। सर, अब एक बात कह रहे हैं लोग, और उनके ट्वीट में दम नहीं है। सर, अभी कितने विधायकों का समर्थन आया आपके पास है? कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? 200 लोगों का। 200 लोगों का। और सर, आप प्रधानमंत्री का स्वभाव बदला हुआ है, अशोक गहलोत का स्वभाव बदला हुआ है। आमतौर पर कूल रहने वाले अशोक गहलोत थोड़े एग्रेसिव है। कहाँ मैं एग्रेसिव हूँ? मैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से बात करता हूँ, आदर करता हूँ केंद्रीय मंत्रियों का, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं मुस्कुराता हूँ तो मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। सर, माफ करने की प्रवृत्ति आपकी रही है, अगर वहाँ उस खेमे से कुछ लोग आते हैं तो क्या माफ किया जाएगा आपकी तरफ से?
ये हाईकमान भी निर्भर करता है। हाईकमान अगर उनको माफ़ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसे माइंड नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार AICC महामंत्री रहा हूँ और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मुझे क्या चाहिए? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सेवा के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए कर रहा हूँ। और जो हाईकमान तय करेगा, मुझे किसी में एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर भाजपा का खेल सतीश पूनिया ने सवाल उठाया कि जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गए, इनको कहीं और ले जाते हैं, डर था। ये लोग क्या है कि ये लोग नए नए नेता बने हैं, ये वसुंधरा से टक्कर लेना चाहते हैं। तो वसुंधरा से टक्कर लेने के लिए क्या है, इनमें अपनी प्रतिस्पर्धा है। राठौड़ साहब में, पूनिया साहब के अंदर। गुलाब कटारी भले आदमी थोड़े कम बोलते हैं, मीडिया के सामने आते तब वो हमें गाली गलौज करते हैं। इनमें कोई दम नहीं किसी में भी। और वसुंधरा जी पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। सर आप वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का ये पूरा खेल है, षड्यंत्र है, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि प्रदेश की भाजपा के शीर्षस्थ नेता कहीं कहीं आपकी सरकार बचाने में आपके साथ में है। आपकी जानकारी मुझे बताइए, मैं उनसे मैं संपर्क करूं, फिर मैं उनसे संपर्क करूं। सर प्रधानमंत्री को शिकायत की थी आपने, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया वापस? जवाब दिया, चिट्ठी भी लिखी आपने? मैंने उनको स्थिति से अवगत करा दिया। जब असेंबली बुलाई नहीं जा रही थी तब मैंने अवगत करा दिया। अब आगे तो वो उनके ऊपर है। एक मैं मांग करना चाहूँगा, आज ही मैंने तय किया कि प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र भी लिखूंगा कि एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो आप देश के मुख्यमंत्री के साथ में, क्योंकि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। प्रदेश में हमने बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। आज जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है पॉजिटिव केसेज की, चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि राज्य तो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी टेस्टिंग की, पूना और दिल्ली भेजते थे हम टेस्टिंग के लिए। आज हमारे 40,000 टेस्ट पर डे हो सकते हैं, ये कैपेसिटी हो गई है। टेस्टिंग हमने इसलिए बढ़ाई है, एक थ्योरी है, अगर आप टेस्टिंग बढ़ाओगे, वहाँ तक पहुँचोगे जो कि आखिरी मरीज है या पॉजिटिव है, इलाज शुरू कर दोगे तो आगे नहीं फैलाएगा। इसलिए हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, संख्या बढ़ रही है, पर मृत्यु दर यहाँ पर 1% कम हो गई है। देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जहाँ मृत्यु दर 1% कम हो गई है। रिकवरी रेट हमारे यहाँ शानदार है, डबलिंग रेट यहाँ अच्छी है, इलाज शानदार हो रहा है। हमारे यहाँ जो दवाई है और प्लाज्मा थेरेपी शुरू की हमने जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर के अंदर, वो बहुत कामयाब हुई है। सभी तरह से राजस्थान की आज पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है जो हमने मैनेजमेंट की है। संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने बहुत बड़ी तादाद में 25,000 के लगभग हम टेस्ट करवा रहे हैं। कई राज्य तो 10,000 भी नहीं करवा पा रहे। इसलिए हमने तो ऑफर किया दूसरे राज्यों को, अगर आपको जरूरत है तो हम आपको 5,000 टेस्ट पर डे राजस्थान में करके देगी आपको सरकार की, आपकी जनता के लिए देगी, हमें खुशी होगी। जैसे मेरे पसंदीदा राज्य है, आप सबको मालूम है। जब मैं आता हूँ तो आपके चेहरे भी खिल जाते हैं, मेरे चेहरे भी खिल जाता है। हमारे MLA पहली बार आए कि जैसलमेर, सब तनोड़ भी जाएंगे और भी जाने, उनके ऊपर निर्भर कर। हमारे यहाँ उनकी तरह बंदिश नहीं है, टेलीफोन छीन लिए सबके, बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ टेलीफोन भी, आना भी सब चालू रखा हमारे जयपुर के अंदर।